हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें सभी चीज़ें जो हैं आपको फ्री में चलेंगी, फ्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा। फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके आप हाई करके अपना नाम बताएंगे और आपको किसका पीडीएफ चाहिए ऐसे सर्च आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन से। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी चल रहा है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो बैच है ये चल रहा है। ठीक है, तो इंटर लेवल चल रहा है। बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, बिहार एसएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जुड़ सकते हैं फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा इनके लिए। तो बालों और नाखूनों में जो प्रोटीन पाया जाता है इसका नाम है केरोटीन। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा आपका, विकल्प ए हो जाएगा कि बालों और नाखूनों में केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो इसमें है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो यह मानव के यकृत यानी लीवर में इफेक्ट करता है। ठीक है, इसको प्रभावित करता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। मेरे बिहार के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी की, उनके लिए ये क्लास बहुत ही रामबाण है। जितने भी इस चैनल पे क्लास कराई गई हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल की, दोस्तों आपको क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और जब एग्जाम में आप जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन देखिए, लास्ट तक बने रहिए। तो हेपेटाइटिस मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट करिए, ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं ऐसे भी आप जानिए कि किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, तो विटामिन बी में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल जो है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, किसकी इकाई का मापन करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है दोस्तों, डेसिबल में। तो जो डेसिबल है ये ध्वनि की तीव्रता को क्या करते हैं, जानते हैं इसके द्वारा। ये इकाई है मापने की, जो ध्वनि की तीव्रता की, डेसिबल। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है। ठीक है, किसके कारण होता है ये, तो वर्षा की बूंद का आकार गोल हो जाने का कारण है पृष्ठीय तनाव। ठीक है, पृष्ठीय तनाव जो होता है इसके कारण जो वर्षा की बूंद होती है गोल होती है। ठीक है, अब आपसे कोई कह दे कि जो लैंप होता है, लैंप में जो बत्ती होती है जिसमें केरोसिन जो होता है आपका तेल होता है ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण। ठीक है, केशिकत्व के कारण ये इसमें तेल जो है ऊपर चढ़ता है। और जो आपका वर्षा की बूंद होती है यह पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन ई की कमी से अगर जो आपको पूछा जाए कि कौन सा रोग होता है तो ये होता है बांझपन। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों, तो बांझपन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मानव रक्त के पीएच मान की अगर जो बात करेंगे तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है, मानव रक्त की जो प्रकृति होती है क्या होती है, क्षारीय। तो जाहिर सी बात है जब क्षारीय होगी तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। देखिए, पीएच स्केल पे क्या होता है, जो 7 होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, जो 7 नंबर का डिजिट है ये उदासीन होता है। जो 7 से कम होंगे ये आपके अम्लीय प्रकृति के होंगे जो भी पदार्थ होगा, और जो 7 से अधिक होगा ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, यानी जो जिसका भी पीएच पैमाने पे 7 से अधिक होगा उसकी जो प्रकृति होगी क्षारीय होगी। जिसका मान 7 होगा पीएच पैमाने पे वो उदासीन होगा, और जिसका पीएच पैमाने पे 7 से कम होगा, ठीक है, वैल्यू, वो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ 7.4 है यानी 7 से अधिक है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो मानव के शरीर में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों होता है कोलोजन। ठीक है, कोलोजन याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। देखिए, खाली एग्जाम की दृष्टि से ना जानिए, आप अपने शरीर के बारे में जानिए सबसे पहले आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखो,
अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे कि हमारे शरीर में सब लोग जानते हैं प्रोटीन होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कोई पूछ दे तो आप जानते रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा। कि आप ही किसी से पूछ देंगे, किसी की टेस्ट लेनी हो, तो ये बड़े काम के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में दोस्तों? तो आपका पटना है। देखिए, पटना जो शहर है ये आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा लंबी आपकी जो है पटना जिले में पाई जाती है गंगा। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों, पंचतंत्र यानी ये जो पंचतंत्र है ये आपके गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। विष्णु शर्मा शायद इसके रचयिता हैं, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। बहुत विद्वानों का मत है मौर्य काल से, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा सर्च किए तो इसमें गुप्त काल को दिखाया, तो सही उत्तर इसका विकल्प भी होगा, गुप्त काल, ठीक है। कि पंचतंत्र की रचना गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? अब देखिए, मुगलों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मुगल वंश में ये क्वेश्चन बड़े खास हैं कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में। देखिए, जहांगीर जो था मुगलों में एक ऐसा राजा था जो चित्रकला से, इसके युग को, मुगल काल के जहांगीर वाले युग को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और जो शाहजहां था उसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया था, किसके नेतृत्व में? तो आपके आगा राजा, ठीक है, आगा राजा। ये आगा राजा जो थे, इनके नेतृत्व में जो जहांगीर था आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट होंगे। तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हुई थी आपकी 1906-7 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, बिहार का रूर की सॉरी भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर जो है किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो आपके दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है, ठीक है। भारत का रूर, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प आपका ये हो जाएगा। चलिए, आगे का क्वेश्चन देखिए, 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 1922 में जो बिहार राज्य है इसमें गया में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास, ठीक है। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था 1923 में, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू महासचिव थे स्वराज पार्टी के और अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास। और 1922 में इन्होंने जो गया है यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता भी किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था? तो भाषाई राज्य कौन था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। भाषा के आधार पे पहला राज्य बनने वाला भारत में कौन था? तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। सही उत्तर यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड वुमेन जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार ने किस जिले में पुनौरा धाम जानकी मंदिर के विकास को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने पुनौरा धाम जानकी मंदिर को ये दिया है क्या? आपका विकास करने के लिए। तो ये आपका विकल्प सीतामढ़ी हो जाएगा, सी, क्षमा चाहेंगे यहाँ पे। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, इसका राइट आंसर भोजपुर, ठीक है। भोजपुर हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? भोजपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्णिया जिला, ठीक है। बिहार का जो पूर्णिया जिला है यहाँ पे देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जा रहा है। बात करेंगे अगर जो जूट उत्पादन की, तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर आता है, ठीक है। बिहार में भी जूट का उत्पादन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका संस्थापक था कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में लोकसभा की सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 है। सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, इनका नाम था मिहिर सेन। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का जो संबंध है ये आपके बैडमिंटन से है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा, बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1931 में। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, 1931। अगला क्वेश्चन है, किस धातु की कमी के कारण इटाई रोग होता है? ये इंपॉर्टेंट है वेरी। तो इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। ठीक है, इस धातु की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो आपका इटाई रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी आपके इटली में क्या है? स्थित है। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों वाइचिंग भूटिया जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये भारतीय खिलाड़ी हैं वाइचिंग भूटिया, और इनका संबंध है आपके फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो भारत के राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है, और वो राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत श्रेणी स्थित है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।